अस्सलाम वालेकुम। एक कहानी पढ़ी जिसका सबक ये है कि हमारे घरों में लड़ाई झगड़ों की बजाय पुरस्कून माहौल होना कितना ज़रूरी है। मुमकिन है आप इस कहानी से 100% इत्फाक ना भी करें, लेकिन इसका सबक ज़रूर याद रखने की ज़रूरत है। कहानी ये है कि एक बादशाह अपने एक ख़ास वज़ीर के साथ अपनी रियाया के हालात जानने के लिए भेस बदल कर गश्त कर रहा था। अचानक उसकी नज़र एक मजदूर पर पड़ी जो ज़मीन से ईंट फेंकता और वो ईंट हवा में कलाबाजियां खाती हुई तीसरी मंजिल पर जा पहुंचती। बादशाह ने हैरान होकर वजीर से पूछा कि क्या वजह है कि इसकी ज़मीन पर खड़े होकर फेंकी हुई ईंट तीसरी मंजिल पर पहुंच जाती है। क्या ये इतना ताकतवर है? वजीर ने बादशाह से अर्ज की कि हजूर, इसमें ताकत के साथ साथ एक और अमल भी कार फरमा है। अगर जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। बादशाह ने कहा, कहो क्या कहना चाहते हो? वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, जरूर इसकी घरेलू जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही होगी, इसे घर की तरफ से कोई परेशानी लाहक नहीं होगी, इसी वजह से इसकी ईंट तीसरी मंजिल पर पहुंच जाती है। बादशाह ने कहा कि इस बात की तहकीक की जाए। वजीर ने कहा, जी हजूर। दूसरे रोज वजीर ने चंद अफराद को तहकीक पर लगा दिया। एक हफ्ते के बाद उन अफराद ने रिपोर्ट पेश की कि इस मजदूर की बीवी शाम होते ही अपने शोहर के इंतजार में बैठी रहती है। जैसे ही वो शख्स घर में कदम रखता है, इसकी बीवी नहाने के लिए फौरन पानी की बाल्टी और नए कपड़े रखती है। मजदूर जैसे ही नहाने से फारिग होता है, ये इसके लिए खाना लगा देती है। खाना कमाल एहतियात से पकाती है, नमक मिर्च और मसाला जात के तनासुब का ख़ास ख्याल रखती है। खाने से फारिग होने के बाद लेटने के लिए बिस्तर लगाती है। सोने से पहले अपने शौहर को पीने के लिए दूध देती है। किसी परेशानी का जिक्र नहीं करती और सब्र से काम लेती है। जब ये रिपोर्ट बादशाह के सामने पेश हुई तो वो मजीद हैरान हुआ। उसने वजीर को कहा कि इनके दरमियान कुछ रंजिश और चपकलश पैदा करो, फिर देखें क्या नतीजा निकलता है। चुनाचे वजीर ने उस खातून की मिलने जुलने वाली एक औरत की मदद से ऐसा ही करवा दिया। वजीर ने उस औरत के जरिए उसकी बीवी के कानों में बात डाली कि तुम्हारे शौहर के गैर औरतों से नाजायज़ ताल्लुकात हैं। बस फिर क्या था, शाम को मजदूर यूं ही घर पहुंचा तो नहाने के लिए ना पानी की बाल्टी थी, ना ही खाने का इंतज़ाम था, ना ही सोने के लिए बिस्तर था। उसने बीवी से वजह पूछी तो वो लड़ने मरने को तैयार हो गई। मजदूर ने बहुत सफाई पेश की, लेकिन बीवी थी कि मानने को तैयार ना हुई। चंद दिन ये किस्सा यूं ही चलता रहा। एक दिन वजीर ने बादशाह को कहा, बादशाह सलामत, हम गश्त पर चलते हैं और उस मजदूर की हालत देखते हैं। बादशाह अपने वजीर समेत गश्त पर निकला और वो उसी मजदूर के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं कि मजदूर लाख कोशिश करता है, लेकिन ईंट पहली मंजिल से ऊपर नहीं जाती थी। बादशाह वजीर की फहमो फरासत को मान गया और उसे यकीन हो गया कि ईंट को तीसरी मंजिल पर सिर्फ जिस्मानी ताकत नहीं, बल्कि उसके पीछे इंसान का ज़हनी सुकून और रूहानी खुशी भी किरदार अदा करती है, और ये चीज़ें इंसान को उसकी खुशगवार ज़िंदगी ही से हासिल होती हैं। किस्सा मुख्तसर ये कि मजदूर की बीवी को बताया गया कि ये सब तुम्हारे साथ ड्रामा किया गया था। जब उसे हकीकत मालूम हुई तो वो बहुत खुश हुई और फिर वही शोहर की खिदमत और वही ईंट तीसरी मंजिल पर। यह कहानी सच्ची है या फर्जी, इसको छोड़ें और ये समझें कि हकीकत यही है कि जो शख्स घरेलू परेशानियों से दूर है और जिनके घर में सुकून होता है, वो अपनी ज़िंदगी के मामलात को आसान तरीके से सरअंजाम देते हैं और कारोबारी मशगलें हों या तजारती, उनमें तरक्की की मंजिलें आसानी से तय करते चले जाते हैं। और कुछ शरारत पसंद ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के घरों में रंजिशें डालकर खुश होते हैं। एक हदीस पढ़ी तो बहुत मज़ा आया, बहुत दिल को लगी। क्या ही कमाल बात की है इंसान अजीम ने। सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है जिसे अनस बिन मालिक ने रवायत किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यस्सरू वला तुअस्सरू वबश्शरू वला तुनफ़्फ़रू। आसानियाँ पैदा करो, मुश्किलात पैदा ना करो, खुशखबरियाँ दो, नफ़रतें ना फैलाओ। गौर करें, हम सिर्फ इस एक हदीस पर अमल कर लें, हमारा मुआशरा जन्नत का मंजर पेश करने लगे।
شاعرہ حمید شاہین صاحبہ کے ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ حبس نکلے دل مضطر سے وبائیں جائیں، کھڑکیاں کھول مدینے کی ہوائیں آئیں، ابر رحمت کی طرح ان پہ جوانی آئے، لوریاں جن کو درودوں کی سنائیں مائیں۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔